अटूट भक्ति और प्रभु नाम की महिमा। यह कहानी कुबा जी महाराज की है, जिनका नाम उनके गुरुदेव द्वारा केवल राम जी रखा गया था। उन्होंने श्री कृष्णदास पयाहारी जी के सत्संग में जाना शुरू किया और उन्हें सदगुरु रूप में वरुण किया। जाति से वे कुंभकार यानी कि कुम्हार थे, लेकिन उनकी स्थिति महान संतों के समान हो गई थी। वे संतों की सेवा में लीन रहते थे। उन्होंने समझ लिया कि संत सेवा ही भगवत कृपा का मुख्य साधन है। यदि संतों की आराधना की जाए तो भगवान को प्राप्त करना सहज हो जाता है। कोई भी वैष्णव या संत उनके घर आता तो वे उनका आदर पूर्वक सत्कार करते। उनके घर में साधु संत का आना जाना लगा रहता था। वे महीने में केवल 30 बर्तन बनाते थे और उनमें से रोज केवल एक ही बेचते थे। इस सीमित कमाई से ही वे अपने परिवार का भरण पोषण करते और शेष धन से संत सेवा करते थे। वे अधिक बर्तन इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मत था कि यदि हम अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में उलझ जाएंगे तो हमारा मन आंतरिक भजन में नहीं लगेगा। एक दिन उनके घर में बहुत से संतों की मंडली आई, किंतु उनके घर में संत सेवा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने पत्नी से कहा, अब हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। संत आए हैं और वे भूखे नहीं रह सकते। वे यह भी कर सकते थे कि संतों के हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कह देते कि उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी हृदय ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा, संतों की सेवा के लिए ऋण भी लेना पड़े तो कोई दोष नहीं है। वे एक महाजन के पास गए और कहा, हमारे घर 20-25 संत आए हैं, हमें उनके लिए भोजन सामग्री चाहिए, कृपया हमें उधार दें, हम धीरे धीरे इसे चुका देंगे। अधिकांश महाजन ने यह कहकर मना कर दिया कि यह गरीब आदमी है, इसे उधार देने का कोई लाभ नहीं। लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो जितनी भी सामग्री चाहिए मैं दे सकता हूँ। कुबा जी महाराज ने पूछा, आपका क्या काम है? महाराज ने कहा, हमारे कुएं की खुदाई का काम रुका हुआ है, यदि तुम उसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सामग्री दे दूंगा। यह सुनकर कुबा जी महाराज ने खुश होते हुए सहमति दे दी। कुबा जी ने संतों की सेवा के लिए उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। वे भक्तों की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली और संतों की सेवा की। उनकी पत्नी भी इस सेवा में सहभागी बनी। फिर वे दोनों ने तय किया हुआ कार्य करने के लिए वापस आए। वे खुदाई करते हुए हर फावड़े के साथ राम नाम का उच्चारण करते। पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती और वे आपस में भी ईश्वर के नाम लेकर ही संवाद करते। उन्हें मेहनत करता देखकर महाजन को तो आनंद हो गया। वह सोचने लगा कि थोड़ी सामग्री देकर उसने बहुत बड़ा कार्य करवा लिया। जैसे जैसे फावड़ा चलता रहा, केवल राम जी सिया राम कहते, मिट्टी निकाल कर तसरे में रखते और संकेत में अपनी पत्नी से कहते, सिया राम अर्थात उठाओ। फिर वो कहते, सिया राम, और वह मिट्टी उठाती। इस प्रकार वे दोनों एक एक कदम आगे बढ़ते। अब वे कुआं खोदने में तल्लीन हो गए। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ ही समय में हजारों मन मिट्टी खिसक गई। कुआं गहरा हो चुका था और अब बस पानी निकलने की देर थी। अचानक ऊपर की पहाड़ी धंस गई और केवलाराम जी मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से गिरी कि चारों ओर बस धूल ही धूल थी। अब किसी को भी यह संभव नहीं लग रहा था कि वे जीवित बचेंगे। उनकी पत्नी को समझाया गया कि अब कुछ भी संभव नहीं, लेकिन वे धैर्यवान थी। उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा और अपने प्रारब्ध का फल माना। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के पास नहीं गया क्योंकि यह एक बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीत गया और तभी उधर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने अचानक नाम ध्वनि सुनी, सिया राम सिया राम सिया राम।
यह ध्वनि अत्यंत आनंददायक थी। जो भी उस स्थान के पास गया वह इस नाम ध्वनि को सुनकर रोमांचित हो उठा। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यात्रियों ने यह भी सुना कि सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मृदंग और करताल की ध्वनि भी आ रही थी। उसी समय उधर से एक राजा गुजरा जिसने भीड़ देखकर पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यह स्थान वह है जहाँ केवल राम की जी कुआं खोद रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए थे। राजा ने यह सुनते ही आदेश दिया तत्काल खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा कि इतनी गहरी मिट्टी के नीचे कोई जीवित से रह सकता है, लेकिन नाम ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। जब मिट्टी हटानी शुरू की गई तो एक गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। प्रभु की कृपा देखिए, जहाँ केवल राम जी बैठे थे वहाँ मिट्टी के नीचे तक नहीं गिरी थी, बल्कि ऊपर ही रुक गई थी। यह एक चमत्कार था। जब सभी ने देखा तो पाया कि केवल राम की आसमदा मुद्रा में बैठे हुए थे और जोर जोर से बोल रहे थे, सिया राम का जप कर रहे थे। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन रखा था और जल भी रखा था। प्रश्न यह था कि यह भोजन और जल वहां कैसे पहुंचा। सोचिए, यदि किसी लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती है, लेकिन यह भक्त तो एक गहरे कुएं में बैठे थे और ना केवल जीवित थे बल्कि पूर्णतः आनंद मग्न भी थे। यह उनकी अटूट भक्ति और प्रभु के नाम पर दृढ़ विश्वास का परिणाम था। यह नाम जप का प्रभाव था कि उन्होंने किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की। जो भक्त सच्चे मन से नाम जप करता है उसका पालन पोषण स्वयं प्रभु करते हैं। जब खुदाई पूरी हुई तो सभी ने देखा कि केवल राम जी सुरक्षित थे। बस उनकी पीठ पर हल्की चोट आई थी, लेकिन वह पूर्णतः स्वस्थ थे। वे पूरे 1 महीने उस स्थान पर थे और फिर भी उनके पास जल और भोजन का उपलब्ध था। अब नगर के लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। अलग अलग गांवों में लोग भेंट लेकर आ रहे थे। यह आश्चर्य की बात थी कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद वे जीवित थे और वे भजन कर रहे थे। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। यह ईश्वर की कृपा थी, यह नाम जप की महिमा थी। जय श्री राम, जय राधे कृष्णा। सब पे कृपा बनाए रखना प्रभु।